हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दो टाइप के सवाल। ठीक है, वैसे हम पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब इस टॉपिक का चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था किसी वर्ड से कोई नंबर बनाना। अब किसी वर्ड से कोई नंबर बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं वो अपन और लेंगे। तो वो सवाल आज और लेके आया हूं। और उसके बाद हम एक टाइप और पढ़ेंगे जिसमें है नाम परिवर्तन, मतलब इसको ये कहा जाए उसको ये कहा जाए, वो वाले सिंपल से सवाल आते हैं, वो वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन तो प्रेस कर ही सकते हो। चलो तो शुरू करते हैं। सवाल है, यदि ए को 2 लिखा जाए, बी को 5 लिखा जाए, सी को 8 लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखेंगे? अब आप समझोगे ऐसा कैसे होगा। ए को 2 कैसे लिखा जाए? ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर और ये आता है सी 3 पर। अब यहां से 1 से 2 लिखना है तो 1 का डबल हो, तो यहां डबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं कितना? 1। तो इसके अंदर 1 जोड़ा जाए, तो इसके अंदर कितना जोड़ा जाए? इसके अंदर 3 जोड़ा जाए। फिर यहां देखा जाए तो इसमें कितना जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो आप जोड़ रहे हो वो कौन से पैटर्न से जोड़ रहे हो, मतलब कैसे जोड़ रहे हो ये नंबर। तो यहां से पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, ऐसे करते करते आगे जाओ। तो ये बोल रहा है डॉग को क्या लिखेंगे, और आपको डॉग का जो आंसर है, जो नंबर आएंगे उनको जोड़ के बताना है कि प्लस करने पर ये कितना आएगा। अब सोचो आगे डी ओ, अब ओ तो बहुत दूर हो जाएगा, 15 नंबर पे आएगा। अब उसको क्या लिखेंगे? तो क्या हम ऐसे गिनती लिखते जाएंगे 1 3 5? नहीं, आपको सोचना है इस नंबर से इसका क्या रिलेशन हो सकता है, इस नंबर से इसका क्या रिलेशन हो सकता है, ऐसे। तो यहां से अगर रिलेशन देखें तो देखो ये 1 है, 1 का डबल, 1 का डबल कितना हो गया? 2, और 2 में से 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 कम करो 1 ही आएगा। फिर यहां है 2, 2 का करो डबल, 2 का डबल कितना हुआ? 4, 4 में से 1 कम करो कितना आया? 3 आएगा। फिर यहां से है 3, 3 का डबल, 3 का डबल कितना हो गया? 6, 6 में से 1 कम करो कितना आया? 5। इसका मतलब यह हुआ कि वो जिस नंबर का है उसका क्या कर दो? डबल, और -1 कर दो, तो पता चल जाएगा आपको इस पर जोड़ना कितना है। आई बात समझे? तो अब हमें बताना है कि डॉग का आंसर क्या होगा। तो ये है 4, फिर ये है 15 और ये है 7। ठीक है, अब क्या करना है, ये नंबर जो है, अच्छा ये नंबर जो है वो तो है ही है, आपको डबल करके -1 करना है, वो उसके साथ जोड़ना है। तो अब चलो डबल करते हैं इसका। तो 4 का डबल कितना? 8, 8 में से 1 घटाओ 7 जोड़ना है। 15 का डबल कितना? 30, 30 में से 1 घटाओ 29 जोड़ना है। फिर 7, 7 का डबल करो, 7 का डबल 14, -1 करो 13। ऐसे इनको इनके साथ प्लस करना, तो 7 और 4 11, फिर 15 29, तो 15 और 29 कितना हो गया? 44। फिर यहां पर 13 7 हो गया 20। अब हमें बताना है फाइनल आंसर क्या होगा। तो फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबको करेंगे प्लस, और सबको प्लस करें तो आंसर कितना हो गया? 20, फिर ये 40 60 और 70 और 75, मतलब इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो है 75। आया समझ में क्या किया है? तो ऐसे जब भी कभी आए नंबर तो आपको पहले पहचानना है कि वो नंबर कैसे लिखे, उसके बाद आपको आइडिया लगाना है कि वहां पर हम पहुंचेंगे कैसे। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है a = 1 हो, b = 4 हो, c = 9 हो तो बेड को क्या लिखेंगे? अब पैटर्न को समझते हैं। a को लिखा जाए 1 तो यहां 1 ही है, b को हम लिखते हैं 2 तो यहां 4 है, c को लिखते हैं हम 3 तो यहां 9 है। और ये नंबर तो इतना इजी है कि हर कोई बच्चा समझ चुका होगा कि ये नंबर क्या है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसका मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिखे हुए, मतलब जिस नंबर पे वो आ रहा है उसका स्क्वायर कर दिया है। तो यहां से बेड को क्या लिखेंगे? तो बेड आता है बी 2 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है 4 पर। क्लियर? और फिर इनके कर दो सबके स्क्वायर, तो सबके स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब 16 और 4 20 और 20 और 25, तो 20 और 25 मिलाकर टोटल देखें तो कितना हो गया? 45। आया समझ में? तो यहां से बस हर सवाल का पहचान करने को सवाल कैसे लिखा गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है a को 2 लिखा जाए तो a 1 पर आता है, इसको 2 लिखा जाए। b आता है 2 पर तो उसको 9 लिखा जाए। c आता है 3 पर तो उसको 28 लिखा जाए। तो यहां पूछा है कि आई को क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लेटर पूछा आई कि आई को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पहचानो कि यहां से ये नंबर लिखा कैसे गया होगा, यहां से इसका क्या रिलेशन है कि, और सबसे बड़ा देखो अब C 3 है, 3 को सीधा 28 लिख दिया। अब कभी भी किसी छोटे नंबर से अगर अचानक आपको बड़े नंबर पे जाना हो तो मैंने अक्सर सीरीज में पढ़ाया है कि आपको स्क्वायर या क्यूब देखने पड़ेंगे, और अचानक बड़ा नंबर तो स्क्वायर भी नहीं ला सकता, क्यूब भी ला सकता है। तो फिर चेक करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27।
तो 3 का क्यूब है 27 और उसमें अगर जोड़ दें 1 तो कितना हो जाएगा 28। लेकिन क्या ये पैटर्न सब जगह बैठेगा? तो 2 का कर दो क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और उसमें कितना जोड़ दो 1 तो कितना हो जाएगा 9, बिल्कुल। फिर यहाँ 1 का क्यूब कितना 1 और उसमें जोड़ दो 1 तो कितना हो गया 2, हो गया बिल्कुल सही। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, जिस नंबर पे वो आ रहा लेटर आ रहा है उसका क्यूब कर रहे हैं और इसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो आई आता है कौन सा नंबर पे? 9 पे। तो 9 का कर दो क्यूब और उसमें कितना जोड़ दो 1, तो 9 का क्यूब होता है 729 और प्लस आ जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 730। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 730। आया समझ में? तो हर सवाल में बार बार क्या कह रहा हूं, बस पहचान करो कि वो नंबर कैसे आया। चलो अगला देखो। अगला लिखा, यदि किसी कूट भाषा में राम को 32 लिखा जाए तो सीता को क्या लिखेंगे? अब राम को 32 लिखा जाए तो पहले राम के नंबर देखो यहां पर, तो आर आता है कहां पर 18 पे, फिर ए आता है यहां पर 1 पर, फिर आता है एम आता है 13 पर और इसको लिखा जाए 32। तो चेक करते हैं 32 कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है प्लस करना, तो यहां से प्लस करें और ये प्लस करें तो 13 और 1 14 और 18 और 14 होता है 32, मतलब सीधा प्लस कर रखा, कुछ नया नहीं किया है, डायरेक्ट प्लस ही कर रखा है। तो फिर यहां चेक करें सीता को क्या लिखेंगे, तो सीता के लिए आता है 19, फिर ये आता आई 9 पर, फिर टी आता है 20 पर और ए आता है 1 पर। ठीक है, ये हो गए 4 नंबर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनको प्लस, तो यहां सबको कर देते हैं प्लस। 19 और 1 हो गया 20, 20 और 20 हो गया 40 और 40 और 9 कितना हो गया 49, ये हो गया 49, 49 डन। तो सीता को लिखेंगे 49। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में लिखा है डॉग को लिखा जा 290। अब 290 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो 290 किससे आ सकता है, मल्टीप्लाई से आ सकता है। तो चेक करते हैं, क्योंकि प्लस से तो आएगा नहीं। चलो तो यहां से नंबर लिख देते हैं। डॉग में डी 4 पर आता है, ओ 15 पर आता है, फिर यहां से जी ये 7 पर आता है। ठीक है, अगर इनका गुणा करें तो 15 इंटू 4, 15 4 हो गया 60, 60 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 420, 60 इंटू 7 420 और यहां नंबर तो 420 है ही नहीं, यहां तो 290, इसका मतलब है गुणा नहीं कर रखा है। अच्छा, कोई सिंपल तरीका हो सकता है क्या? तो 4 का 4, 1 और 5 कितना 6 और फिर 7, तो भी नहीं हो सकता क्योंकि 290, ये नहीं हो सकता। हमने एक तरीका और पढ़ा था कि यहां नंबर जो आते हैं वो हो सकते हैं क्या पता उल्टे क्रम वाले हो। तो यहां पर डी का नंबर चेक करो, उल्टा कौन सा है 23 है। चलो ओ का चेक करो, ओ का अपोजिट कौन है 12 है। फिर यहां पर जी का चेक करो, उल्टा वाला कौन सा है 20 है। तो यहां से 2 और 3 कितना 5, 1 और 2 कितना 3 और यहां से कितना है 2, 5 3 2। अब चेक करो क्या 5 दिनों से बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब हर तरीका लगा दो लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो अब आते हैं फिर ये सवाल कैसे किया होगा। तो हमें जाना है 290 के आसपास, गुणा से नहीं है, प्लस करो तो प्लस करोगे तो यहां से 15 7 22 और 4 कितना हुआ 26, तो 26 से भी 290 नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब है पहला ऐसा सवाल आया है अब तक जिसका आंसर बिल्कुल ही अलग तरीके से लाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या लगा सकते हैं, हमें 290 के आसपास जाना है। तो यहां देखो 4 है, अब 4 का क्यूब करूंगा 64, लेकिन 15 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां से 4 का स्क्वायर करके चेक करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, फिर है 7, 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, ये 49। अब क्या करो, इन सबको करो प्लस और चेक करो कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं क्या। तो यहां से 225, 200 तो पहले से हो ही चुका है। अब ऊपर से कितना है देखो, ये 25 हो गया, ये 16 हो गया और 49, तो ऐड करके चेक करते हैं। 9 और 5, 9 और 5 कितना 14, 14 और 6, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 का 2, फिर 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और फिर ये 2 का 2, इसका मतलब पहुंच गया हम 290 पर। तो क्या किया है, जो लेटर है उसके जो नंबर है उनके स्क्वायर करके जोड़ रखा है। अब हमें पूछा है केट को क्या लिखेंगे, तो केट को क्या लिखेंगे, तो यहां से सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर और ये आता है 20 पर। और अब क्या करना है, यहां पर करना है सबका स्क्वायर, तो यहां करेंगे सबका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर कितना 1 और 20 का स्क्वायर कितना 400। अब इनको कर दो प्लस, तो ये हो गया कितना 409। तो यहां से आंसर कितना आ गया 409। आया समझ में? तो इस तरह से आपको पैटर्न लेना, और ये तरीका सबसे अलग था अब तक, क्योंकि ऐसे स्क्वायर वाला पैटर्न कम मिलता है, इसलिए ये पैटर्न पता नहीं हो तो अब आगे से ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वॉच को लिखा जाए 50, तो क्लॉक को क्या लिखेंगे। अब वॉच को 50 लिखा जाए तो वॉच के नंबर देखते हैं। वॉच आता है 23, फिर ए 1 पर, फिर टी आता है 20 पर, सी आता है 3 पर और एच आता है 8 पर।
अब इसको लिखा जाए 50। अब 50 कैसे, चलो तो यहां से एक बार प्लस करके चेक करते हैं कि 50 के आसपास पहुंचते कि नहीं पहुंचते। तो 23 और 1 ये सॉरी 23 और 1 24, 24 और 20 44, 44, 44 और 3 44 और 3 47, 47 और 8 ये हो गया 55। कितना हो गया 55। और यहां कितना लिखा है 50, कितना कम करना है 5। अब 5 कम क्यों करें, तो उसका लॉजिक यहां से ढूंढ लो कि वॉच के अंदर कितना लेटर है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है इसमें से अगर 5 कम कर दिया जाए तो हम 50 तक पहुंच सकते हैं या पहुंच गए। ठीक है, अब देखा जाए क्लॉक को क्या लिखेंगे, तो क्लॉक के लिए नंबर देख लेते हैं। तो क्लॉक के नंबर इधर लिख देता हूं मैं 3 है, फिर यहां से या फिर इधर नंबर साइड में नीचे लिख देते हैं क्लॉक। तो क्लॉक को लिखेंगे 3, फिर 12, फिर 15, फिर 3 और 11। ठीक है, अब इसको क्या करें प्लस, तो यहां से कर देते हैं इनको प्लस। तो यहां से 12 3 15, 15 15 30, 30 और 14, तो 30 और 14 ये हो गया 30 और 14 कितना हो गया 44। अब क्या करना है, अब इन्होंने क्या किया जितने लेटर उतना माइनस किया है, तो जोड़ने से 44 आया, उसके बाद कितने हैं इसमें 5, तो 5 वापस माइनस कर दो, तो 44 माइनस 5 कितना हो गया 39। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 39। आया समझ में, क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है एस टी डैश ओपी। ध्यान ना, पूरा स्टॉप एक साथ नहीं है। एस टी डैश ओपी इक्वल टू 8 है, तो एसपी बीच में डैश डाल दिया और ओटी मतलब वो के वही है, लेकिन स्पॉट कर दिया इसको और बीच में डैश डाल दिया। अब बीच में डैश डाला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा। तो देखो एस और टी, एस आता है 19 पर, फिर टी आता है 20 पर, ओ आता है 15 पर और पी आता है 16 पर, और हमें लाना है 8। अब 8 कैसे ला सकते हैं, और बीच में डैश दिया है, इसका मतलब यूं मान के चलो कि ये दो अलग है और वो दो अलग है। अगर दो अलग अलग है तो फिर इसको जोड़ के देखते हैं। तो 19 और 20 कितना हो गया 39, ये जोड़े 15 और 16 ये हो गया कितना 31। ये तो हो गया हमारा काम डायरेक्ट ही, मतलब ये हो गया 39 और ये हो गया 31, और यहां से यहां देखें तो दोनों में कितना गैप आ रहा है 8 का गैप आ रहा है। हो गया हमारा सवाल। तो फिर यहां का आंसर देखें तो देखो एस और पी, तो एस आता कौन से पे 19 और ये है एस और पी कितना है 16, 19 और 16, और 19 और 16 होता है 35। फिर आता है यहां से ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पर, इसको प्लस करें तो कितना आया ये भी 35 आया, मतलब ये भी 35 ये भी 35, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया फिर तो बहुत अच्छा सवाल था कि यहां से आपको जो वर्ड दिया है, अब तक अपन जो भी वर्ड ले रहे थे वो इक्वल में एक साथ था, लेकिन यहां पर एक बीच में डैश आया। तो आपको पहले बोला था आज की वीडियो में कुछ ना कुछ अलग जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आपके 2-3 सवाल ऐसे आए हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पुलिस को लिखा जाए 10, तो मैंड को क्या लिखेंगे। अब पुलिस को 10 लिखा जाए तो पुलिस इतना बड़ा ना, फिर उसको 10 ही लिखा है, तो यहां से देखो 16, फिर आता है 15, देन आता है एल 12, फिर आई का 9, फिर सी का 3 और ई का 5। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं एक बार प्लस करके चेक करते हैं कि क्या इससे आंसर बन सकता है क्या, तो प्लस करते हैं 16 15 31, 31 और 12 43, 43, 43 और 9 52, 52 और 8 52 और 8, तो 52 और 8 कितना हो गया 60, और 60 से 10 ला सकते हैं, ला सकते हैं कैसे 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से डिवाइड, अच्छा 6 से डिवाइड क्यों, तो काउंट कर लेते हैं पुलिस पे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं इसमें 6, तो 6 लेटर है, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया। अब 6 से 60 को डिवाइड करो तो कितना टाइम हो गया 10 टाइम, मतलब इसका आंसर क्या आया 10, बिल्कुल सेट हो गया हमारा काम। अब यहां पूछा है कि मेंड को क्या लिखेंगे, तो इसका नंबर देख लो, ये हो गया 13, फिर हो गया 5, फिर हो गया 14 और फिर हो गया 4, 13 5 14 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां से इनको कर देते हैं सबको प्लस, तो 13 और 5 18, 18 और 14, तो 18 और 14 कितना हो गया 32, 32 और 4, 32 और 4 कितना हो गया 36, ये हो गया 36 36। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पर, यहां क्या थे 6 लेटर थे तो 6 का भाग लगाया, अब इसके अंदर लेटर कितने हैं 4 है, तो 4 लेटर है तो 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग लगाएं तो 36 में 4 का भाग लगाओ कितनी बार गया 9 बार, मतलब इसका राइट आंसर हो गया 9। डन हो गया सवाल। तो ये है कुछ अलग सवाल जो यहां पर टोटल है उसका भाग लगाया। अब देखो यहां तक जो था वो तो हम पढ़ रहे थे किसी शब्द को कोई संख्या बनाना। ठीक है, अब यहां से टाइप चेंज हो जाती है और तीसरे टाइप के सवाल आते हैं जो आजकल लगभग बंद होते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं आ रहे हैं लेकिन अब बंद होते जा रहे हैं। रीजन इज दैट कि ये बहुत ज्यादा इजी पड़ जाते हैं, शब्दों का नाम परिवर्तन के आधार पर, मतलब इसको ये कहा जाए उसको ये कहा जाए, तो बताओ उसको क्या कहेंगे। अब जैसे देखो आपके सामने सवाल है, क्या लिखा है कि चंद्रमा को आकाश, ठीक है, तो चंद्रमा को आकाश
आकाश को तारे, ठीक है, आकाश को तारे, ये 2 बार लिख दिया, आकाश को तारे, फिर है बादल को जल, ठीक है, बादल को जल, जल को समुद्र, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। अब कोई भी प्यास लगेगा तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे, पानी या जल, ठीक है, तो पानी या जल। लेकिन हुआ क्या है, जैसे एग्जाम में ऐसा समझो कि आपका नाम तो है ही है, लेकिन आपकी पहचान किससे होती है, रोल नंबर से। तो इसका मतलब आपका नाम है लेकिन फिर भी पहचान के लिए रोल नंबर दे रखा है। तो बस वही चीज है कि हम क्या पिएंगे, हम जल पिएंगे, लेकिन जल का नाम क्या है। हम किसी, जैसे मान लो जल को वो कुछ और बुला रहे, जैसे इंग्लिश में मान लो जल को वाटर बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है जल को वाटर बुला रहे हैं, और वहां पर लोग जल जानते ही नहीं, सिर्फ वाटर ही जानते हैं। तो इसका मतलब हमको भी क्या बोलना पड़ेगा, भाई वाटर पिला दो। आई बात समझ में। सेम वही कोडिंग डिकोडिंग है कि यहां पर जल हमें पीना है, लेकिन जल का नाम क्या है। तो इससे क्या लिखा है, जल को समुद्र कहें, तो जल को समुद्र कहें, इसका मतलब हुआ है कि हमें पीना जल है, लेकिन हमें कहना क्या है कि भाई हमें थोड़ा सा समुद्र दे दो ताकि हमारी प्यास बुझ जाए, ठीक है, ज्यादा पूरा बड़ा समुद्र नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा समुद्र दे दो, हम तो काम निकाल देंगे थोड़े सा समुद्र से भी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। आया समझ में। ये सब जानते हैं अच्छे से, इसलिए यहां पर कोई नया नहीं होगा, मेरे हिसाब से सब जानते होंगे। क्या लिखा देखो, त्रिभुज को आयत, आयत को वृत्त, वृत्त को वर्ग, वर्ग को गोला, गोले को बेलन, बेलन को शंकु कहा जाता है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका होगा, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका होगा। अब कितना शानदार सवाल है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, देखो मैथ्स में लेके चला गया सवाल। अब पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, सब जानते हैं सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब आते हैं कि वृत्त का नाम क्या है इस सवाल में। तो सर्कल को बोला क्या गया है, उसको पकड़ो। तो वृत्त को क्या बोला गया है, त्रिभुज को आयत, आयत को वृत्त, और वृत्त को वर्ग। तो ये वृत्त ये रहा है, और इसको बोलना क्या है, वर्ग बोलना है। इसका मतलब अब हम वृत्त को वृत्त नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो यहां से नाम क्या हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। डन, ऐसे नाम चेंज करने हैं। चलो आगे देखो, यदि सिपाही को, तो यहां से यदि चोर को, शुरुआत यहां से, यदि चोर को सिपाही, फिर सिपाही को डकैत, फिर डकैत को न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश को लुटेरा, और लुटेरे को वकील, और वकील को शिक्षक। तो ठीक है, और यहां जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ सवाल के लिए है, आप इसको गलत वे में बिल्कुल ना लें, ठीक है। इसके लिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि यहां पर लिखा है डकैत को न्यायाधीश कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश करेंगे। तो न्यायालय में फैसला कौन करते हैं, न्यायाधीश करते हैं। लेकिन उनका नाम क्या रखा है इस सवाल में, तो न्यायाधीश को क्या कहा जाए, तो न्यायाधीश को क्या कहा जाए, लुटेरा। तो इसका मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, लुटेरा। आ गया सवाल समझ में। तो इसका मतलब है यहां से सिर्फ नाम चेंज किए हैं, उनको देखना आपको। बढ़े आगे, अगला सवाल देखो, यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक है, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल का उत्पन्न होगा। मतलब फल कहां से आएंगे, तो फल कहां से आते हैं दोस्तों, पेड़ों से आते हैं, मतलब वृक्ष से। तो फल आएंगे वृक्ष से, लेकिन वृक्ष का नाम क्या है यहां पर वो चेक करो। तो वृक्ष को क्या कहा जाए, तो जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आकाश। इसका मतलब है कि वृक्ष को क्या कहा जाए, आकाश कहा जाए। तो हमें फल कहां से मिलेंगे, पेड़ों से नहीं मिलकर सीधा ऊपर आकाश से टपकेंगे ऊपर से, ठीक है। तो हमें फल कहां से मिलेंगे, आकाश से। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक और देख लेते हैं, यदि वर्षा को गुलाबी, फिर गुलाबी को बादल, बादल को जल, और जल को पूल, और पूल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे। तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे। अब हाथ धोने के लिए ऑब्वियस सी बात है पानी की जरूरत होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, पानी। पानी मतलब बोले तो क्या लिखा है, जल। अब जल को क्या कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, ठीक है, और जल को पूल कहा जाए। तो जो जल है उस जल को पूल कहा जाए। तो इसका मतलब जो जल है, जल को पूल कहा जाए। इसका मतलब है कि हमें हाथ धोने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नाम है जल का पूल। जैसा अभी आगे मैंने क्या बोला, जल को वाटर बुला रहे थे तो हम वाटर मांग रहे हैं। अगर कोई किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहां पर अगर जल को कोई पूल बुलाता हो, मान लो ऐसे का पूल बुलाता हो, तो हमें यही याद करना पड़ेगा, भाई थोड़ा सा पूल दे दो हमें भी। तो इसका मतलब है जल को क्या बोला जाए, पूल बोला जाए। आया समझ में। मेरे हिसाब से ये टॉपिक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक का एक लास्ट वीडियो और है, और वो है किसी शब्दों से दूसरे संकेत या नंबर, अक्षर ऐसे बनाना, ठीक है। बस एक पार्ट और बचा हुआ है, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट टॉपिक फ्री हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।